मुरादाबाद के पुराना आरटीओ रोड स्थित नागरिक सुरक्षा कोर कार्यालय पर कोतवाली डिवीजन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनेक समस्याओं पर चर्चा भी की गई। इस अवसर पर कोतवाली डिवीजन के डिविजनल वार्डन अशोक कुमार गुप्ता को सम्मानित भी किया गया। बताया गया है कि अशोक कुमार गुप्ता ने समाज सेवा के कार्यों में बेहतर कार्य किया है, जिसको लेकर देश ही नहीं अन्य देशों की भी संस्थाएं उनको सम्मानित कर रही हैं। मुरादाबाद के इस नागरिक सुरक्षा कोर कार्यालय पर बैठक के दौरान कई स्वयंसेवकों ने नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि हमारी समस्याएं काफ़ी समय से लंबित पड़ी हैं, अभी तक उनका कोई समाधान नहीं किया गया है। तो वहीं डिप्टी चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने कहा है कि एक समिति बनाई जाए जिसमें ये निर्णय लिया जाए कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जाए, जिसको लेकर बैठक के दौरान कुछ गर्मा गर्मी भी दिखाई दी। कुल मिलाकर इस बैठक में सभी समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही गई। मुरादाबाद के नागरिक सुरक्षा कोर कार्यालय पर कोतवाली डिवीजन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोतवाली डिवीजन के सभी स्वयंसेवक व पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कई स्वयंसेवकों ने अपनी समस्याएं बैठक में रखी और कहा कि काफी समय से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इस दौरान ये कहा गया कि स्वयंसेवकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक कमेटी भी बनाई जाए। मुरादाबाद के पुराना आरटीओ रोड स्थित नागरिक सुरक्षा कोर कार्यालय पर मंगलवार को बैठक की अध्यक्षता उप निरीक्षक अनीता प्रताप ने की। मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के डिप्टी चीफ वार्डन हाजी नजरुल इस्लाम एडवोकेट रहे। इस दौरान कोतवाली डिवीजन के डिविजनल वार्डन अशोक कुमार गुप्ता को सभी स्वयंसेवकों ने फूल मालाएं पहनाने के साथ शॉल देकर सम्मानित किया। सभी स्वयंसेवकों का कहना था कि लगभग 250 संस्थाओं ने अशोक कुमार गुप्ता को इस बात के लिए सम्मानित किया है कि उन्होंने शहर के लिए हर समय कार्य करते हुए दिखाई दिए और समाज सेवा के कार्यों में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आज उनके द्वारा किए जा रहे कामों को देखकर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सभी संस्थाएं उनको सम्मानित कर रही हैं। इस अवसर पर सभी स्वयंसेवकों ने अशोक कुमार गुप्ता को फूलमाला पहनाने के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अशोक कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा, काफ़ी दिनों से नागरिक सुरक्षा कोतवाली डिवीजन की मीटिंग कोरोना काल की वजह से टल रही थी। काफ़ी प्रयास करने के बाद आज ये अब हमने तय करा कि कोतवाली की मीटिंग, ताकि सक्रिय तो रहे सब, लेकिन चूँकि मीटिंग का आदान प्रदान जो आमने सामने होता है, किसी की कोई शिकायत भी होगी तो वो भी सामने आ जाएगी, किसी के कोई सुझाव भी होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। तो मैं इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है। और जहाँ तक हमारे एडीसी महोदय ने कहा है कि ट्रेनिंग पूरी करा दीजिएगा, जितनी भर्ती रह गई है वो उनकी पूरी डिटेल भाई साहब के पास है, वो आप नोट कर लें अपने पोस्ट वार्डन, और उनकी शीघ्र से शीघ्र वो अपनी जो ड्यूटियाँ हैं, जो पोस्ट वार्डन की कमी, जो सेक्टर वार्डन की कमी है या फायर फाइटर की कमी है, वो पूरा करा दें। तो यही मेरा अनुरोध है। बैठक के दौरान कई स्वयंसेवकों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। डिप्टी चीफ वार्डन हाजी नजरुल इस्लाम एडवोकेट ने बैठक में बोलते हुए कहा, स्वयंसेवकों की समस्याओं के लिए 16 सदस्यों की टीम तैयार की जाए, जो सभी स्वयंसेवकों की समस्याओं को सुनकर संगठन के अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेगा। डिप्टी चीफ वार्डन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि फाइलें यहां पर पड़ी रहती हैं और आगे नहीं पहुंच पाती। यदि सभी लोग जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो संगठन तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। देखिए, जहाँ पर एक परिवार होता है वहाँ पर झगड़े होते हैं, काफ़ी कुछ झगड़ों का समाधान भी होता है। दो भाइयों में झगड़ा हुआ, अलग हो गए, अपना कारोबार अलग कर लिया। इसी तरह से ये परिवार भी ऐसा ही है। मेरा सबसे पहले एक सुझाव है कि एक 6 लोगों की समिति गुप्ता जी के नेतृत्व में बनाई जाए, वो उनकी शिकायत और समस्याओं का समाधान करेगी और वो आज ही चुनी जाए इसी टाइम, क्योंकि मेरा टाइम तो 3 दिन का कार्यकाल है, मेरा 31 तक मेरा ख़त्म हो रहा है। मैं आगे आऊँ या ना आऊँ वो तो ऊपर वाले की बात है, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दे के जाऊँगा, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी एशियन चला रहा हूँ, मैं 1100 एक्सपोर्टर चला रहा हूँ, जो शहर के एक से एक बड़े करोड़पति अरबपति हैं, वो मेरे नेतृत्व में चलना है, मेरे संरक्षक में चलना है। 2 लाख आर्टिजन मेरे संरक्षक में चलना है। मैंने जो कार्य किया है वो अनगिनत कार्य है, उसका कोई तोड़ नहीं है। पद्मश्री के लिए मेरी एप्लीकेशन भारत सरकार के पास मौजूद है, वो यहाँ से नहीं है, मेरी अलग से हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से गई है, मेरी परमिशन वो मेरी तैयार है, वहाँ पर जा चुकी है। मैं अमित शाह जी से अगले 3 दिन के अंदर मिलने वाला हूँ, और मैं अभी सुनील बंसल जी से, माननीय सुरेश खन्ना जी से, जीएस राठौर जी से
अभी मुलाकात करके आया हूँ इसी विषय में, लेकिन मैंने अपना वो विषय नहीं रखा। मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं जो चाहे वो करा सकता हूँ। मैं चीफ वार्डन बनना चाहूँ आज ही बन सकता हूँ। ऑफिस फाइल भेजे या ना भेजे, रिन्यूअल करे ना करे, सबकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उसके लिए एक समिति आज बननी चाहिए, क्योंकि आज सब यहाँ पर सीनियर वार्डर्स बैठे हैं। जैन साहब उस समिति के अंदर 6 लोगों नेतृत्व में समिति जब तक नहीं बनेगी, जब तक आपके झगड़े फसाद होते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको क्लियर बताऊँ, आदमी आता है जाता है, रो रहे हैं वो, आपकी समस्या है, आपकी समस्या तमाम वार्डर्स की समस्या है, मेरे सामने आती है, मेरे सामने मैसेज आते हैं, मैं उस मैसेज को वहीं पी जाता हूँ। कहीं भी जैसे पिछले दिनों में आपने देखा होगा आशीष जी बड़े नाराज़ थे, मैंने हाथ पैर जोड़ के उनको मनाया। उसके बाद इनकी समस्या क्या किसी ने हल निकाला, वसीम भाई को मैं लाया, हाथ पैर जोड़ के मैं लाया। आप में से क्यों नहीं, चीफ वार्डन क्यों नहीं उठ के गए, डिप्टी कमिश्नर महोदय क्यों नहीं उठ के गई, और कोई क्यों नहीं उठ के गए, क्यों नहीं मनाया उनको? मेरा ही फर्ज बनता है सब बातों करने का। फिर उसके बाद उनकी समस्या का समाधान आज तक क्यों नहीं हुआ, उसका भी जवाब चाहिए मुझे। मैं एक तरफा बात नहीं करता हूँ, मैं लेके चलता हूँ सबको साथ में। मेरे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों लोग धर्म के लोग मेरे एसोसिएशन के अंदर हैं। अभी मैंने बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कराया, मैंने चारों मज़हब के लोग बुलाए, ईसाई भी, पादरी भी, पंडित भी, मौलाना भी। मैंने अस्पताल की नींव रखी है अपनी, मैंने स्कूल की नींव रखी है, मैंने चारों धर्म के लोग बुला के ज़मीन के नींव रखवाई है। मैं उसको सबको साथ लेके चलने का विचार रखता हूँ। जब तक आपकी सुझाव समिति नहीं बनेगी, जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑफिस से नहीं मिलेगा आपको पूरा निर्णय, ना ऑफिस से कोई फैसला मिलेगा। उस सुझाव समिति के अंदर वो फैसला होगा, उसमें बात रखी जाएगी, वो शासन तक, निदेशालय तक जाएगी बात आपकी, जब तक आपके लिए समस्या का समाधान होगा। बैठक के दौरान उप नियंत्रक अनीता प्रताप ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कहा कि जो समस्याएं आज बैठक में आई हैं, कोशिश की जाएगी कि उन सभी समस्याओं का समाधान। आज कोतवाली प्रखंड की बैठक थी हमारी नागरिक सुरक्षा मुरादाबाद की, और यहाँ पर काफ़ी कोरोना काल की वजह से काफ़ी अंतराल आ गया था कि लोगों में आपस में बैठ के बातचीत हो और नागरिक सुरक्षा के कार्यों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसी गतिविधियों को, उसे भी विचार विमर्श हो रहा था। और उसमें बहुत सी बातें आई कि हमारे यहाँ जो वार्डनर की भर्ती होनी है या ट्रेनिंग चलानी है, जो कोरोना की वजह से इधर नहीं की जा रही थी, उस पर अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम किया जाएगा, और जो इधर गैप आया उसको तेज़ी से हम लोग भरने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।